औरत कितनी मजबूर, बेबस और बेसहारा होती है, ये फौजिया से बेहतर कोई नहीं जान सकता। 18 साल से भी कम उम्र थी तब इनकी शादी इनसे 20 साल बड़े शख्स से कर दी गई। इनके 6 बच्चे हैं। बीमारी के बायस इनके खामन माजूर हो गए हैं। घर में गुर्बत और बीमारी का राज है। फौजिया ने लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला। फौजिया अब बीमार हो चुकी हैं, काम करने के काबिल नहीं रही। इनका ख़ानदान गुर्बत, अफलास, माशी तंगदस्ती और बीमारी का शिकार है। फौजिया के मियाँ लोगों से मांग कर घर का निज़ाम चला रहे हैं। इनके पास अपनी बेटी की शादी के लिए राशन और जेज़ के लिए पैसे भी नहीं हैं। फौजिया का तल्लक मुज़फ़्फ़राबाद के दूर अफ्तादा गाँव न्याज गली कटकेर से है। आइए देखते हैं फौजिया की कहानी, फौजिया की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ राजा माजिद अनवर और मददगार के एक नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की स्टोरी में मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद हैं और इस वक्त हम रहीम कोट और कटकेर के दरमियान मौजूद हैं और इस जगह का नाम है न्याज गली। और यहाँ पे एक मेरे साथ फैमिली मौजूद है। इनके घर में जो हालात हैं वो बहुत ही मुश्किल हैं। यहाँ पे गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी और माशी तंगदस्ती का साया है। बड़ी मुश्किल से ये अपने गुज़र बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? फौजिया बीबी। मेरी बहुत छोटी उम्र थी। मेरे वालिद ने मुझे बूढ़े आदमी को दे दिया था। मैंने कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी उम्र थी 18 साल भी नहीं थी। तो मैंने इनके साथ शादी की थी। उसके बाद जलजला हो गया था। जलजले के बाद मेरे शौहर 2-3 साल के बाद माजूर हो गए थे। मैंने लोगों की मेहनत मजदूरी की है। मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाला है। बाजू भी मेरा टूटा हुआ है, बाजू से भी मैं माजूर हूँ। उसके बाद मैंने मेहनत मजदूरी करने के बाद मुझे रसोली हो गई थी। रसोली का भी ऑपरेशन हुआ है। तो उसके बाद मैं मेहनत मजदूरी करने के काबिल नहीं रही हूँ। मेरे मियाँ रंगले पर जाते हैं, रंगले के लोगों से मदद तलब करके लाते हैं, मेरे बच्चे खाते हैं। तो और मैं इधर जो गाँव के लोग हैं वो ईद को ईद फितराना देते हैं और उसके अलावा कोई भी मदद करने वाला मेरा नहीं है। मेरा जो बड़ा बच्चा है वो हफ्ज़े कुरान है, वो मदरसे में पढ़ता है। आधी फ़ीस उसकी माफ़ है, आधी फ़ीस मैंने देनी पड़ती है। वो मैं लोगों से मांग पीन कर ला के देती हूँ। उसके बाद जो छोटे बच्चे घर हैं वो भी 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी उस्ताद कॉपियाँ किताबें देते हैं। मेरी जो घर की पोजीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। घर मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करके 2 कमरे बनाए हैं जो मिट्टी से लिपाई की है। ठीक है। लिपाई करके मैं उन पर जो डिस्टेम्बर किया है, मैंने मसलन शरीक लोगों के सामने मैंने अपने घर को साफ़ सुथरा करके रखा है। लेकिन मैं बहुत मेहनत मजदूरी करती हूँ। अब मैं माजूर हो गई हूँ। ख़ुद भी ऑपरेशन के बाद मैं ना वज़न उठाने के काबिल रही हूँ और ना मैं काम कर सकती हूँ इतना। तो मेरे शौहर की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्हें क्या मसला क्या है उनका? उनको गंठिए का मसला है। जलजले की 3री साल के बाद उनको हाथों की माजूरी है। चलने फिरने के काबिल इतने ज़्यादा नहीं हैं। 2 ऑपरेशन हुए हैं। हरनियाँ थी, हरनियों के 2 ऑपरेशन हुए हैं मेरे मियाँ के। मेरे मियाँ जान से माजूर हैं। अब मैं ख़ुद भी माजूर हो गई हूँ। ऑपरेशन के बाद मैं ख़ुद भी मसलन मजदूरी करने के काबिल नहीं हूँ। बच्चों की फ़ीस, बच्चों की तालीम कैसे होती है? बच्चों की तालीम जो एक बच्ची जो 5वीं पढ़ रही थी उसकी फ़ीस की वजह से, कापी किताबों की वजह से उसको स्कूल छोड़ा दिया है। जो 2 बच्चे हैं उनकी फ़ीस हैं उस्ताद देते हैं, कभी मैं ख़ुद भी देती हूँ। किताबें जो हैं तो किताबों भी उस्ताद देते हैं। अभी आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला मेरा ये है कि मैं बच्ची को शादी देना चाहती हूँ तो मेरे पास वसाइल नहीं है। मैं कहती हूँ कि मेरी कोई आदमी भी मदद कर दे तो मैं बच्ची को अच्छे तरीके से घर से अलविदा कर दूँ। इसके अब्बू बीमार हैं तो मैं ख़ुद भी मसलन जवान औरत हूँ, तो मैं इसलिए बच्ची की इज़्ज़त बचाने के लिए मैं बच्ची को दे रही हूँ। तो बच्ची को देने के लिए मेरे पास वसाइल नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि मेरी मदद की जाए। अच्छा, किस तरह की आपको मदद चाहिए, यानी कि राशन की सूरत में या किस तरह की? राशन की सूरत में भी मदद चाहिए। जेज़ अगर थोड़ा बहुत मिल सकता है तो मेरी बच्ची को जेज़ की भी थोड़ी बहुत ही ज़रूरत है कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। हम तो गरीबों का जीना भी आराम है। हम गरीबों को खाने के लिए मिलता है तो जेज़ किसने देना है।
लेकिन आप लोगों के सामने मैं अपील कर रही हूँ कि मेरी मदद की जाए। अच्छा, राशन के हवाले से कितने अखराजात हों तो आप पूरा राशन के हवाले से अगर अखराजात हों तो 60-65 हज़ार का राशन का अखराजात तो है भी। महंगाई के दौर में 60-65 से भी ज्यादा अखराजात हैं। यानी कि 70-80 हज़ार हो तो आप 70-80 हज़ार हो फिर आपने बताया कि मांग के आप गुजारा कर रही हैं, जी। तो इसका कोई हल है आपके पास? आपने कोई सोचा है कि आपको के साथ किस तरह की हाल मदद मेरा की? यही है, मैं बोल रही हूँ कि कोई आदमी चलो मुझे माल मवेशी लेके दे दे तो मैं अपना माल मवेशी रख लूँ, तो उससे मेहनत मजदूरी करूँ, तो दूध भी किसी को दे के तो मैं अपने बाल बच्चे का निज़ाम चलाऊँ। यह सर कि मेरे जनाब गंठिया हो गया, गंठी का शिकार में सी मच में गंठिया हुआ, वहाँ से घर में आया, आज दिन तक दवाई खा रहा हूँ। दवाई से बस एक गोली खाता हूँ दिन में और शाम को फिर खाता हूँ, और इतना दर्द होता है कि हाथ जगह जनाब गोलियों के सिर पर दर्द करता हूँ। वो किसी टाइम पैसे भी नहीं होते कि गोलियाँ में लाऊँ। वो जाता हूँ रंगले में, इन लोगों से जाके जहाँ रंगले वालों से पैसे लाता हूँ, वो वहाँ से दिलकोट से जाके गोली लाता हूँ, वो खा के दिन गुजारता हूँ। मेरा मसला यही है कि मेरी बच्ची का मसला है, और मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को शादी दूँ। इनकी ज़िंदगी गुर्बत, अफलास और बेरोज़गारी का शिकार है। इनके हस्बैंड भी बीमार हैं और ये ख़ुद भी बीमार हैं। और 13 सितंबर को इनकी बेटी की शादी तय हो चुकी है, चंद ही दिन बाकी हैं और इसके लिए राशन चाहिए और इसके अलावा जेज़ का सामान चाहिए। राशन के लिए तकरीबन 70 से 80 हज़ार चाहिए। आइए मिलकर इनकी बेटी के लिए राशन और जेज़ का इंतज़ाम करते हैं। आई होप कि आप सब हमारी इस अपील पे एक पॉजिटिव रिस्पांस देंगे।